गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रल पॉइंट इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ है बार मैग्नेट। आज हम किसी बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में न्यूट्रल पॉइंट की बात करेंगे। न्यूट्रल पॉइंट हमें एक ऐसे पॉइंट को बोलते हैं जिस पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज़ीरो हो जाए। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जिस पॉइंट पर ज़ीरो होता है वहाँ अगर किसी कंपास नीडल को रख दें हम, तो कंपास नीडल का पॉइंटर जो है, कंपास नीडल जो है वो किसी भी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। इट मीन्स वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में स्टे नहीं होगी। कंपास नीडल वो किसी भी डायरेक्शन में स्टे कर सकती है। देखिए हमने यहाँ बोला भी है, इट कैन स्टे इन एनी पोजीशन, किसी भी पोजीशन को स्टे कर सकती है। वैसे हम जानते हैं कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में कंपास नीडल को रखा जाता है तो वो कंपास नीडल जो है उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाती है, क्योंकि उस पर मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क अप्लाई करता है। ऐसी हम बात कर चुके हैं। लेकिन अगर ऐसे पॉइंट पर कंपास नीडल को रखा जाए जहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, तो फिर कंपास नीडल का जो पॉइंटर है, कंपास नीडल जो है वो किसी भी डायरेक्शन में स्टे कर सकती है, किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन को इंडिकेट नहीं करेगी। क्लियर बात। तो जिस पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो बता के चल रहे हैं हम, उस पॉइंट को हम बोल रहे हैं न्यूट्रल पॉइंट। तो न्यूट्रल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में। हम न्यूट्रल पॉइंट जो बता रहे हैं वो यहाँ बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में बात कर रहे हैं, न्यूट्रल पॉइंट की। तो बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में न्यूट्रल पॉइंट पर हमने बताया कि नेट फील्ड जो होगा वो ज़ीरो होगा। नेट फील्ड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वहाँ दो फील्ड एग्जिस्ट करेंगे। दो फील्ड कौन से? एक तो खुद बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड और एक अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हर जगह एग्जिस्ट करता है अर्थ के अराउंड। अर्थ की सरफेस पे उसका वैल्यू अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग होता है। ये हम पहले देख चुके हैं अर्थ मैग्नेटिज्म में। देखिए अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को हम देख लेते हैं पहले, फिर बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को देखेंगे, फिर हम दोनों के कंबाइंड मैग्नेटिक फील्ड को देखेंगे फील्ड लाइंस की फॉर्म में। तो देखिए ये हमने टॉपिक पढ़ा था, इसमें हमने अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की बात की थी। ये स्पेरिकल शेप में अर्थ है, इसके अंदर हमने एक बार मैग्नेट रखा हुआ अज्यूम किया था। हमारी अर्थ इस तरीके से बिहेव, हमारी अर्थ जो है वो इस तरीके से बिहेव करती है जैसे उसके अंदर कोई बार मैग्नेट दबा हुआ पड़ा हो। दबा हुआ है नहीं, लेकिन बिहेवियर ऐसा ही है। फिर हमने बताया भी था कि जियोग्राफिकल नॉर्थ जो है उसमें इसका मैग्नेटिक साउथ बताया जाता है, जियोग्राफिक साउथ डायरेक्शन में इसका मैग्नेटिक नॉर्थ बताया जाता है। ये कैसे बताते हैं, इनकी बात पिछले वीडियो लेक्चर्स में हो गई है। क्लियर है। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किस ओर से किस ओर होगा? देखिए मैग्नेटिक नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही है, फिर इस तरीके से जाकर मैग्नेटिक साउथ में अंदर एंटर हो रही है। किसी भी बार मैग्नेट के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो नॉर्थ से बाहर निकलती हुई ही लेते हैं और साउथ के अंदर जाती हुई लेते हैं। तो यहाँ अर्थ के अंदर अगर हम एक मैग्नेट माने जिसका नॉर्थ पोल ये हो, उस मैग्नेट का साउथ पोल ये हो, तो इसके लिए फील्ड लाइंस होगी नॉर्थ से साउथ की ओर। तो देखिए डायरेक्शन की फॉर्म में बात करें तो ये कौन सी डायरेक्शन है? ये साउथ डायरेक्शन है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस ओर से किस ओर हुई? साउथ से नॉर्थ की ओर, साउथ से नॉर्थ की ओर, जिसको हम इस तरीके से बता सकते हैं एक छोटे से रीजन में। देखिए ये नॉर्थ डायरेक्शन मानी है, ये साउथ डायरेक्शन है। यहाँ मैंने डायरेक्शन बता दी है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अभी हमने किस ओर से किस ओर बताया? इसके मैग्नेटिक नॉर्थ से इसके मैग्नेटिक साउथ की ओर होगा। इट मीन्स डायरेक्शन की फॉर्म में बताएं तो साउथ से नॉर्थ की ओर होगा, साउथ डायरेक्शन से नॉर्थ डायरेक्शन की ओर होगा। यहाँ मैंने एक ही फील्ड लाइन ड्रॉ करके दिखा रखी है, ऐसी कई फील्ड लाइन्स होगी, यहाँ कई फील्ड लाइन्स होगी। तो कई फील्ड लाइन्स आप ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, तो एक छोटे से रीजन में हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को इस तरीके से पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट फील्ड लाइन्स की फॉर्म में बता सकते हैं। इट मीन्स एक छोटे से रीजन में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म अज्यूम किया जा सकता है और उसकी डायरेक्शन होगी साउथ से नॉर्थ की ओर, साउथ से नॉर्थ की ओर। क्लियर है। तो ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड मैंने बताया, जब कोई अदर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता है तब। यहाँ केवल मैंने अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की सेपरेट बात की है। क्लियर बात।
अब देखिए बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं एक बार। ये टॉपिक अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है। हमें न्यूट्रल पॉइंट को समझने के लिए इन दोनों फील्ड्स का नॉलेज होना चाहिए। दोनों फील्ड्स कौन से, एक तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा कौन सा, बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होगा बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में जहाँ बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस करेगा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम इसलिए बोल के चल रहे हैं क्योंकि बार मैग्नेट जो हम रखेंगे वो मैग्नेटिक मेरिडियन की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग रखेंगे। इसीलिए बार मैग्नेट जो है उसके फील्ड को अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी एच बैलेंस करेगा। देखिए हमने यहाँ न्यूट्रल पॉइंट के लिए बोला भी है कि न्यूट्रल पॉइंट पर एट न्यूट्रल पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो बैलेंस कर देगा। बैलेंस करने का मीनिंग ये हुआ कि न्यूट्रल पॉइंट पर ये दोनों फील्ड्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। बी एंड बी एच अपोजिट डायरेक्शन में होंगे और इन दोनों का न्यूट्रल पॉइंट पर मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। तो डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बैलेंस कर देंगे और न्यूट्रल पॉइंट पर नेट फील्ड 0 मिलेगा। क्लियर है। अभी हम डायग्राम में बात भी करेंगे, दोनों के रिजल्टेंट फील्ड की बात भी करेंगे। पहले मैं एक एक के फील्ड की बात कर रहा हूँ। मैंने अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड आपको बताया, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बताई। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन मैंने बताई साउथ से नॉर्थ की ओर, साउथ से नॉर्थ की ओर। अब बार मैग्नेट के लिए देखिए, बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम ड्रॉ कर चुके हैं। पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइन का हमने एक टॉपिक देखा था, उस टॉपिक में इस तरीके से हमने बार मैग्नेट के लिए अगर अकेली कहीं बार मैग्नेट पड़ी है तो उसके लिए हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न इस तरीके से बताते हैं। क्लियर है। इसके नॉर्थ से बाहर निकलती हुई है, साउथ के अंदर एंटर होती है, फिर अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर चलती है, बाहर नॉर्थ से साउथ की ओर चलती है, इस तरीके से। क्लियर है। ये भी इधर से होते हुए यूँ आकर इसमें मिल जाएगी, ये इधर से होते हुए यूँ आकर इसमें मिल जाएगी, इस तरीके से। क्लियर है बात। ये इसकी एक्सिस बोल ली थी हमने। यहाँ एक्सिस और इक्वेटर का भी आपको नॉलेज होना चाहिए क्योंकि इस पॉइंट में हम एक्सिस भी नाम लेंगे, इक्वेटर भी नाम लेंगे। तो देखिए ये जो बार मैग्नेट है इसके नॉर्थ पोल को साउथ पोल से ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ द बार मैग्नेट। फिर इसका जो मिड पॉइंट है, बार मैग्नेट का जो मिड पॉइंट है उससे पास होने वाली एक ऐसी लाइन जो मिड पॉइंट से तो पास हो रही हो और इसकी जो एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर हो, उसको हम इक्वेटर ऑफ द बार मैग्नेट बोलते हैं। तो ये बार मैग्नेट के लिए मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न बताया आपको। पहले मैंने बताया अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न। क्लियर है। तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम देख चुके हैं। अकेले अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बता दी है, अकेले बार मैग्नेट के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बता दी है। अब हम दोनों के कंबाइंड फील्ड में, दोनों के कंबाइंड फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैटर्न की बात करेंगे, लेकिन वो बार मैग्नेट की पोजीशन पे डिपेंड करेगी कि बार मैग्नेट अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में किस तरीके से रखी हुई है। तो बार मैग्नेट को हम दो तरीके से यहाँ अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं। देखिए एक तरीके से कैसे कि बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन की ओर हो। डायग्राम दिखाता हूँ मैं आपको। बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल, फर्स्ट केस हम ले रहे हैं जब बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता हो, नॉर्थ डायरेक्शन की ओर रखें हम। किसमें, इस बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक मेरिडियन है उस मैग्नेटिक मेरिडियन की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप इस बार मैग्नेट को इस तरीके से रखिए कि बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन की ओर रहे। ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। तो नॉर्थ डायरेक्शन में बार मैग्नेट का नॉर्थ रखा है आपने। फिर सेकंड केस जो हम देखेंगे, सेकंड केस जो हम देखेंगे उसके लिए भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सेकंड केस देखिए, सेकंड केस में हमने बार मैग्नेट का साउथ पोल जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में रखा है। फर्स्ट केस में हम बात करेंगे बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल नॉर्थ में, नॉर्थ में और यहाँ साउथ नॉर्थ में। क्लियर है बात। तो इन दोनों केसेज में बार मैग्नेट की इन दोनों पोजीशंस के लिए हम बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में न्यूट्रल पॉइंट देखेंगे कि न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिलेंगे, बार मैग्नेट की एक्सिस पर मिलेंगे या उसकी इक्वेटर पर मिलेंगे। इसमें फर्स्ट केस में हमें इसकी इक्वेटोरियल लाइन पर न्यूट्रल पॉइंट्स मिलेंगे, जबकि सेकंड केस में हमें इसकी
एक्सिस पर, इसकी एक्सिस पर न्यूट्रल पॉइंट्स मिलेंगे। कैसे मिलेंगे देखिए, ये फर्स्ट केस की मैं बात कर रहा हूँ। फर्स्ट केस आप रीड कर लीजिए कौन सा है। हम बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में न्यूट्रल पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। तो बार मैग्नेट कैसी रखी हुई हो तब बात कर रहे हैं। फर्स्ट केस देखिए, व्हेन मैग्नेट प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक मेरिडियन विद इट्स नॉर्थ पोल पॉइंटिंग नॉर्थ, बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन की ओर पॉइंट करता हो, उस केस में हम देख रहे हैं। और अभी अभी हमने कहा कि न्यूट्रल पॉइंट ऐसा पॉइंट होगा जिस पर बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि बार मैग्नेट के लिए जो मैग्नेटिक मेरिडियन है उस मैग्नेटिक मेरिडियन की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग ही हमने इस बार मैग्नेट को पुट कर रखा है। देखिए किस तरीके से मैंने दो मेरिडियंस की बात की थी पहले। एक जियोग्राफिक मेरिडियन, ये हमने बताया था आपको, पिछला वीडियो लेक्चर याद होगा। ये अर्थ की जो जियोग्राफिक एक्सिस है उससे पास होने वाला वर्टिकल प्लेन है। इसको आप इसकी थिकनेस को एज्यूम मत कीजिए, इसको एक पेज ही एज्यूम कीजिए। क्लियर है। और ये वाला जो है ये मैंने मैग्नेटिक मेरिडियन बताया था, मैग्नेटिक मेरिडियन बताया था। तो इस मैग्नेटिक मेरिडियन में हम बार मैग्नेट को, इस मैग्नेटिक मेरिडियन में हम बार मैग्नेट को, इस मैग्नेटिक मेरिडियन की जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ये वाली जो डायरेक्शन है, इसी के अलोंग इस तरीके से रख रहे हैं, इसी के अलोंग इस तरीके से रखना है। एक बार कैसे, एक बार जब इसका नॉर्थ पोल, ये इसका नॉर्थ पोल अज्यूम करके चलिए, इसका नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता हो, नॉर्थ डायरेक्शन की ओर पॉइंट करता हो। और सेकंड केस में हम देखेंगे जब इसका ये जो नॉर्थ पोल है वो साउथ डायरेक्शन में हो, इस तरीके से। लेकिन ये कौन से प्लेन में है, मैग्नेटिक मेरिडियन वाले प्लेन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पुट कर रखी है हमने बार मैग्नेट को। तो देखिए अभी हमने दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अलग अलग देखी है। पहले मैंने अर्थ के लिए बताई थी, फिर बार मैग्नेट के लिए बताई है। देखिए उनको भी मैं साथ ले लेता हूँ अगर दिख सकती है तो। नॉर्थ हमें लेना है, ये देखिए आप, ये नॉर्थ ले ली मैंने, नॉर्थ डायरेक्शन में। यहाँ देखिए ये अकेले बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। यहाँ आप देखिए अभी मैंने अकेली अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के लिए फील्ड लाइंस इस तरीके से बताई थी, दिख रहा होगा आपको। ये देखिए इधर साउथ से नॉर्थ की ओर ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की फील्ड लाइंस है। ये बार मैग्नेट के लिए फील्ड लाइंस का पैटर्न मैंने बताया कब, जब नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन में हो। ये इधर नॉर्थ ही है, जियोग्राफिक नॉर्थ की बात कर रहे हैं हम, ये जियोग्राफिक नॉर्थ है, ये जियोग्राफिक साउथ है। क्लियर बात है। ये जो नॉर्थ डायरेक्शन बोल के चल रहे हैं वो जियोग्राफिक नॉर्थ जियोग्राफिक साउथ है। ये जो नॉर्थ साउथ है ये इसके पोल्स हैं। क्लियर है। यहाँ नॉर्थ साउथ में कंफ्यूज नहीं होना है। ये नॉर्थ जियोग्राफिक नॉर्थ है, ये डायरेक्शन वाला नॉर्थ है, ये भी डायरेक्शन वाला साउथ है। ये पोल्स है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। क्लियर है। अब इस केस में देखिए, इस वाले केस में जब बार मैग्नेट इस तरीके से रखी हुई है कि नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन में है, इस केस में यहाँ से देखिए इन दोनों से आप, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इस ओर, लेकिन इक्वेटर पर, इक्वेटर ये वाली लाइन बताई जाएगी जो कि इस बार मैग्नेट के मिड पॉइंट से पास होगी, इसकी जो एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर होगी। तो ये वाली जो लाइन होगी यहाँ पर इक्वेटोरियल लाइन होगी। तो इक्वेटोरियल लाइन पर देखिए आप, इस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलकर साउथ में जाएगी। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है इस पॉइंट पर वो किस ओर है, देखिए आप, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इस ओर है, नीचे की ओर है। नीचे की ओर का मीनिंग हो गया साउथ डायरेक्शन की ओर है। क्लियर बात, नीचे की ओर है, जबकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर की ओर। तो इस इक्वेटोरियल लाइन पर दोनों फील्ड्स अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। दोनों फील्ड्स कौन से, बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड एंड अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। यहाँ अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को लेके चलिए, क्योंकि इस बार मैग्नेट को आपने मैग्नेटिक मेरिडियन की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग पुट कर रखा है। क्लियर बात। तो इसको BH अज्यूम करके चलिए। और यहाँ पर इक्वेटोरियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड को BEQ, बी एट इक्वेटर, BEQ, बी के नीचे EQ मैंने सबस्क्रिप्ट लगा रखा है इक्वेटर पर मैग्नेटिक फील्ड बताने के लिए। तो दोनों फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है। दोनों कौन से, BH एंड BEQ आर इन अपोजिट डायरेक्शन इन
एट इक्वेटोरियल पॉइंट्स। क्लियर बात। तो इक्वेटर पर कोई ना कोई पॉइंट ऐसा हमें मिलेगा इस बार मैग्नेट के सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर, इस बार मैग्नेट के सेंटर से इक्वेटर पर स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई ना कोई पॉइंट ऐसा हमें मिल ही जाएगा जहाँ पर इन दोनों के मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो जाएंगे। डायरेक्शन तो अपोजिट है ही इक्वेटर पर, मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो जाएंगे। तो उस पॉइंट पर ये दोनों फील्ड देखिए हमने यहाँ डायग्राम में अपोजिट डायरेक्शन में बता रखे हैं। ये हमने बताया कौन सा, ये वाला फील्ड है BH, और ये वाला जो फील्ड बता रखा है आपने नॉर्थ से साउथ की ओर, ये वाला फील्ड है BEQ। तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। देखिए हमने यहाँ बताया भी है BH इजिकल टू BEQ। क्लियर बात। तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो इस पॉइंट Q पर नेट फील्ड जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कंपास नीडल अगर रखेंगे तो वो किसी भी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में स्टे कर सकती है उसकी नीडल। क्लियर बात। ऐसे ही आप इधर भी देख सकते हैं इक्वेटर पर, तो इधर भी एक पॉइंट ऐसा मिलेगा आपको जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, दोनों कोण BH एंड BEQ। क्लियर बात। BH कौन सा है, ये ऊपर वाला, BEQ कौन सा है, ये नीचे वाला। देख सकते हैं आप नॉर्थ से साउथ की ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइन का एरो लगा हुआ है। तो ये नीचे की ओर वाला एरो BEQ के लिए है, ये ऊपर की ओर वाला BH के लिए, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए है। क्लियर बात। ये वाली जो फील्ड लाइंस है, ये इस तरीके से फील्ड लाइंस, इन दोनों का जो नेट फील्ड है, रिजल्टेंट फील्ड है, उसकी फील्ड लाइंस है ये। यहाँ दोनों फील्ड एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसके लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की है। यहाँ अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी है, यहाँ बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो उन दोनों के नेट फील्ड के लिए, रिजल्टेंट फील्ड के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कुछ इस तरीके से होगा। क्लियर बात। अब देखिए, ये तो मैंने इक्वेटर की बात की कि इक्वेटर पर हमें बार मैग्नेट के दोनों और दो पॉइंट ऐसे मिल जाएंगे जिन पर बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से बैलेंस हो जाएगा। इट मीन्स इन दोनों पॉइंट्स पर नेट फील्ड जो होगा वो 0 होगा, नेट फील्ड 0 होगा। तो ये दो न्यूट्रल पॉइंट मिल गए। अब अगर हम एक्सिस की बात करें, देखिए एक्सिस ये वाली लाइन है, तो एक्सिस पर यहाँ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये नॉर्थ वाला एरो बाहर निकल कर जाता हुआ है। इट मीन्स बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर की ओर। यहाँ पर बात करूँ अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर की ओर, बार मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर की ओर। क्लियर बात। दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए ए डो कराएंगे। क्लियर बात। तो यहाँ कैंसिल नहीं हो सकते, तो एक्सिस पर हमें न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलेगा इस केस में। यहाँ देखिए आप, यहाँ बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर ही है, क्योंकि साउथ के इनसाइड जाता हुआ होता है एरो, या नॉर्थ से बाहर निकलता हुआ है एरो, यहाँ साउथ के अंदर जाता हुआ है एरो। क्लियर बात। तो यहाँ फील्ड बार मैग्नेट का जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, यहाँ भी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो अगर हम एक्सिस पर यहाँ भी बात करें तो दोनों फील्ड सेम डायरेक्शन में होने के कारण एड होकर नेट फील्ड देंगे, तो यहाँ भी कैंसिल नहीं हो सकते। तो एक्सिस पर नहीं मिलेगा। अगर बार मैग्नेट इस तरीके से रखी हुई है कि उसका नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन में हो, तो उस केस में हमें इक्वेटर पर दो पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे जहाँ पर बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बैलेंस कर देगा और नेट फील्ड 0 हो जाएगा। तो ऐसे दो पॉइंट हमें इक्वेटर पर मिलेंगे। इक्वेटर पर दोनों के फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो हमें दो पॉइंट किस पर मिलेंगे, इक्वेटर पर मिलेंगे। ऐसे रखी हुई बार मैग्नेट के लिए एक्सिस पर नहीं मिलेंगे। क्लियर बात। तो ये हमारा फर्स्ट केस था कि जब बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन की ओर करके हम मैग्नेटिक मेरिडियन की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बार मैग्नेट को रखें, तो उस केस में हमें इक्वेटर पर दो पॉइंट्स मिलेंगे जहाँ नेट फील्ड 0 होगा, न्यूट्रल पॉइंट्स मिल जाएंगे। क्लियर बात। तो इन दो न्यूट्रल पॉइंट्स का मिलना इस बात की ओर संकेत करता है, इस बात की ओर इंडिकेशन है ये कि अर्थ का भी अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये हमने 3 एविडेंसेज की बात की थी जब हमने जियो मैग्नेटिज्म पढ़ा था, अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ा था। तो हमने 3 पॉइंट्स बताए थे जो इस बात के सबूत थे कि अर्थ का अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है। उसमें थर्ड पॉइंट जो हमने बताया था वो यही बताया था, आप देख लीजिए चाहिए। ये मैं थर्ड पॉइंट आपको दिखा रहा हूँ। एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल पॉइंट्स नियर बार मैग्नेट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि अर्थ का अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसके एविडेंस क्या है। तो उसमें थर्ड एविडेंस हमने ये बताया था कि बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में न्यूट्रल पॉइंट्स का मिलना इस बात का इंडिकेशन है कि वहाँ पर कोई दूसरा और फील्ड भी एग्जिस्ट करता है जो बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस कर देता है, कैंसिल कर देता है।
इसीलिए बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में हमें 2 पॉइंट्स ऐसे मिलते हैं जहाँ आप कंपास नीडल को रखेंगे तो वो किसी भी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में स्टे कर जाती है। तो कंपास नीडल का किसी भी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में स्टे कर जाना इस बात की और इंडिकेशन है कि वहाँ पर नेट फील्ड जीरो है। और नेट फील्ड जीरो तभी हो सकता है जब वहाँ बाहर मैग्नेट के फील्ड के अलावा भी कोई दूसरा फील्ड एग्जिस्ट करता हो। वो दूसरा फील्ड अब किसका एज्यूम करेंगे, हम अर्थ का ही एज्यूम करेंगे, क्योंकि वो अर्थ पर सब जगह एग्जिस्ट करता है। क्लियर है? देखिए इस पैटर्न को देख लीजिए आप थोड़ा सा। इस पैटर्न में हमने ये साउथ डायरेक्शन है, साउथ में हमने अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ पोल बता रखा है, नॉर्थ में हमने अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल बताया था। ज्योग्राफिक साउथ में मैग्नेटिक नॉर्थ होता है, ज्योग्राफिक नॉर्थ में मैग्नेटिक साउथ होता है। देख लीजिए आप, ज्योग्राफिक नॉर्थ में मैग्नेटिक साउथ, ज्योग्राफिक साउथ में मैग्नेटिक नॉर्थ। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हम इसके नॉर्थ पोल से, मैग्नेटिक नॉर्थ से मैग्नेटिक साउथ की ओर बताएंगे, जो कि अभी हमने नीचे से ऊपर की ओर बताई भी थी, ये वाली बताई थी। क्लियर बात? अगर अकेला अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बताएंगे तो इस तरीके से बताएंगे। फिर बार मैग्नेट वाली जो आप बात कर रहे हैं, बार मैग्नेट अगर अकेली होती तो उसका भी मैंने बता दिया है, लेकिन ये दोनों के नेट के लिए भी एक कैसे बनाया देखिए। बार मैग्नेट के नॉर्थ से बार मैग्नेट के साउथ में तो आएगी ही बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, नॉर्थ से बाहर निकलेगी, साउथ के अंदर इनसाइड होगी। क्लियर बात? लेकिन नॉर्थ से निकलकर कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हमने देखी, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो इसके नॉर्थ से निकलकर अर्थ का जो मैग्नेटिक साउथ है उसमें भी जा रही है, नॉर्थ से साउथ में। बार मैग्नेट के नॉर्थ से अर्थ का जो मैग्नेटिक साउथ है उसमें भी जा रही है। क्लियर बात? अब यहाँ से देखिए, ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, मैग्नेटिक नॉर्थ है अर्थ के लिए। तो मैग्नेटिक नॉर्थ से निकलकर कहाँ जा रही है, मैग्नेटिक साउथ में तो जा ही रही है। देखिए ये एनएम से एसएम में तो जाएगी ही जाएगी, एनएम से एसएम में तो जा ही रही है, साथ ही साथ इस एनएम से इस एस में भी जाती हुई दिखाई है। अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ से बार मैग्नेट के मैग्नेटिक साउथ में जाती हुई भी दिखाई है। इसके नॉर्थ से इसके साउथ में, इसके नॉर्थ से इसके साउथ में, और खुद के नॉर्थ से खुद के साउथ में तो आएगी ही आएगी। तो इस तरीके का रिजल्टेंट पैटर्न बनता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, जब दोनों फील्ड्स को हम एक साथ लेके चलते हैं। दोनों फील्ड्स कौन से? बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड एंड अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। तो नेट फील्ड के लिए, कंबाइंड फील्ड के लिए इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न बनता है। क्लियर बात? तो ये डायग्राम तो आपको बनाना आना ही चाहिए, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है रफ में, और सारा मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है। क्या पॉइंट चल रहा था हमारा? हम न्यूट्रल पॉइंट्स की बात कर रहे थे। बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में न्यूट्रल पॉइंट्स की बात कर रहे थे, जब बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन की ओर पॉइंट करता हो तब। क्लियर बात? हमने यहाँ बता दिया है। देखिए कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इक्वेटर पर जो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है उसको बैलेंस कर देता है किन्हीं 2 पॉइंट्स पर, सब पॉइंट्स पर नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि इक्वेटर के सब पॉइंट्स पर ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। क्लियर बात? क्योंकि इक्वेटर पर हम मैग्नेटिक फील्ड इतना पहले बता चुके हैं, बार मैग्नेट की इक्वेटोरियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड के एक्सप्रेशन के लिए डेरिवेशन देख चुके हैं। वो फॉर्मूला हमें इसी चैप्टर में पीछे मिला था, BEQ = μ0/4π R3। कैपिटल M क्या है? बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, जो कि किसके इक्वल होता है? बार मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाई इफेक्टिव लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ ऑफ बार मैग्नेट। क्लियर बात? यार डिस्टेंस हम कहाँ से कहाँ तक की बता के चल रहे हैं। यार डिस्टेंस जो है वो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, बार मैग्नेट के सेंटर से यहाँ तक की, ये जो हमें न्यूट्रल पॉइंट मिले हैं इक्वेटर पर, उनकी डिस्टेंस है R। क्लियर बात? तो ये दोनों बैलेंस कर देंगे। इट मीन्स BH = μ0/4π M/R³ होना चाहिए। तो ये तो फर्स्ट केस की बात हुई। अब मैं सेकंड केस की बात कर लेता हूँ। सेकंड केस भी ऐसा ही है। फर्स्ट केस को मैंने डिटेल में बता दिया है, इसलिए सेकंड केस ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए ये वाला केस तब के लिए है जब हम बार मैग्नेट का साउथ पोल नॉर्थ डायरेक्शन में रख रहे हैं। अभी पीछे वाला केस था, ये वाला नॉर्थ जो था वो नॉर्थ में था, अब साउथ नॉर्थ में रखा है। क्लियर है बात? बार मैग्नेट को हमने रिवर्स कर दिया है। पहले इस तरीके से था, नॉर्थ, बार मैग्नेट का नॉर्थ हमने नॉर्थ डायरेक्शन में रखा था, उसका जो साउथ है
बार मैग्नेट का साउथ पोल साउथ डायरेक्शन में रखा था। अब हमने इसको ऐसे कर दिया है, ऐसे कर दिया है। उसका साउथ जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है और नॉर्थ है वो साउथ डायरेक्शन में है। क्लियर है बात। तो अब देखिए, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो वैसे ही रहेगा, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो वैसे ही रहेगा जैसे है साउथ से नॉर्थ की ओर, लेकिन बार मैग्नेट को हमने उल्टा रख दिया है, इसलिए उसका मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो अब पहले से अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। कैसे, देखिए आप, ये मैं दोनों को साथ ले लेता हूँ। ये है अर्थ के लिए, ये है बार मैग्नेट के लिए, क्योंकि बार मैग्नेट का साउथ पोल आपने नॉर्थ डायरेक्शन की ओर करके रखा है। तो अब जो है बार मैग्नेट के लिए हम जानते हैं कि नॉर्थ से बाहर निकलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, साउथ के अंदर जाती है। तो इस तरीके से है। तो इक्वेटर पर देखिए आप, इक्वेटर ये होती है, इक्वेटर पर देखिए आप, इक्वेटर पर बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर की ओर ही होगा, क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो ये यहाँ भी है, ये जो हमने यहाँ बता रखा है ना वो यहीं है एक्चुअली। तो इक्वेटर पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर, बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर, तो दोनों ऐड होकर रिजल्टेंट देंगे हमें इक्वेटर पर। तो इक्वेटर पर कैंसिल होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि दोनों फील्ड सेम डायरेक्शन में है, इसलिए इन दोनों के एडिशन से हमें नेट फील्ड मिलेगा। तो इक्वेटर पर इस केस में हमें न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलेंगे, ऐसे पॉइंट नहीं, ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिलेगा जिस पर दोनों फील्ड एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, क्योंकि बैलेंस तो तब करेंगे ना जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो, यहाँ तो सेम डायरेक्शन में होंगे। तो इक्वेटर पर नहीं मिलेगा इस केस में। फर्स्ट केस में हमें इक्वेटर पर दो न्यूट्रल पॉइंट्स मिले थे, लेकिन सेकंड केस में हमें एक्सिस पर मिलेंगे। एक्सिस पर कैसे मिलेंगे, देखिए, एक्सिस इसको बोलते थे हम, यहाँ पर ये पॉइंट जूम कर लूँ तो साउथ के अंदर आता हुआ होता है एरो। इस बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड का जो एरो होगा वो हम बताते हैं नॉर्थ से बाहर निकलता हुआ साउथ के अंदर आता हुआ। तो ये बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड तो ये है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड आप बताएंगे तो किधर बताएंगे, ऊपर की ओर। बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड किधर है, नीचे की ओर। तो दोनों फील्ड एक्सिस पर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो जिस पॉइंट पर, एक्सिस के जिस पॉइंट पर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा, उस पॉइंट पर दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे और नेट फील्ड ज़ीरो हो जाएगा, नेट फील्ड ज़ीरो हो जाएगा। क्लियर है बात। तो इधर एक्सिस पर हमें एक ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जिस पर दोनों की डायरेक्शन तो अपोजिट है ही है, पूरी एक्सिस पर डायरेक्शन तो अपोजिट है ही है, जहाँ दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो जाए। दोनों का किसका, एक्सिस पर बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है बी एक्सिस बोल रहे हैं हम उसको, बी एक्सियल बोल रहे हैं, बी एक्सियल, वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के जहाँ इक्वल हो जाएगा वहाँ न्यूट्रल पॉइंट मिल जाएगा इधर। ऐसे ही आप इधर देख लीजिए एक्सिस पर, यहाँ देखेंगे तो देखिए इस बार मैग्नेट का कि नॉर्थ पोल से बाहर निकलता हुआ होता है एरो, इसका मैग्नेटिक फील्ड है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जबकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड आप यहाँ भी बताएंगे तो किधर बताएंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो बाहर मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में, तो दोनों फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस एक्सिस पर कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पर इन दोनों के मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो जाएंगे। तो मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएंगे जिस पॉइंट पर, वहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि डायरेक्शन तो दोनों की अपोजिट है ही, मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। तो उस पॉइंट पर हमें न्यूट्रल पॉइंट मिल जाएगा, इट मीन्स नेट फील्ड जीरो मिल जाएगा। तो देखिए, जब हम बार मैग्नेट को मैग्नेटिक मेरिडियन में इस तरीके से रखें कि साउथ पोल नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता हो, उस केस में हमें इक्वेटर पर नहीं मिलेंगे न्यूट्रल पॉइंट्स। उस केस में, इस केस में हमें एक्सिस पर न्यूट्रल पॉइंट्स मिलेंगे, दो न्यूट्रल पॉइंट्स, एक इस ओर एक इस ओर, जिसको हमने यहाँ डायग्राम में बताया भी है। देखिए ये बता रखा है हमने यहाँ, ये P ये Q, ये दो हमने न्यूट्रल पॉइंट्स बता दिए हैं। ये दोनों के कंबाइंड फील्ड के लिए, रिजल्टेंट फील्ड के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न है। देखिए साउथ डायरेक्शन में मैग्नेटिक नॉर्थ ऑफ द अर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन में मैग्नेटिक साउथ ऑफ द अर्थ, और नॉर्थ से साउथ की ओर ही हम बताते हैं अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। देखिए इसीलिए बताया हमने, ये तो साउथ डायरेक्शन है, लेकिन साउथ डायरेक्शन में अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है, इसलिए नॉर्थ से, और ये नॉर्थ में साउथ होता है, तो नॉर्थ से साउथ की ओर बताया जाएगा। क्लियर है बात। और इस केस में बार मैग्नेट के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो वो तो नॉर्थ से साउथ की ओर होगा, नॉर्थ से साउथ की ओर होगा, इसके नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर। तो देखिए इक्वेटर पर दोनों फील्ड सेम डायरेक्शन में होंगे। बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड भी अपवर्ड डायरेक्शन में है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ये वाला बता रखा है, ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो दोनों फील्ड सेम डायरेक्शन में है। जबकि यहाँ एक्सिस पर ये वाला नीचे वाला एरो मैंने बताया साउथ के अंदर आता हुआ बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के लिए, और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के लिए देखिए ऊपर जा ही रहा है, वो तो ऊपर की तरफ ही होता है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो चाहे केस फर्स्ट हो चाहे केस सेकंड हो, अपवर्ड डायरेक्शन में ही है, इट मीन्स
साउथ डायरेक्शन से नॉर्थ डायरेक्शन की ओर ही है। तो ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का एरो, ये बार मैग्नेट का, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऐसे ही हमने यहाँ भी बता रखा है, ये अर्थ के BH की डायरेक्शन, ये नॉर्थ से निकलता हुआ एरो है, बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है एक्सिस पर B अक्सियल, तो दोनों कैंसिल कर देंगे अपोजिट डायरेक्शन के कारण। इसकी बात होगी है, क्लियर बात। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न मैंने बता दिया है। अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ से अर्थ के मैग्नेटिक साउथ में तो जानी ही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्लियर है। लेकिन अब स्टेट नहीं जाएगी, क्योंकि स्टेट तो तब जाती जब हम अकेली अर्थ की बात करते हैं, और स्टेट भी है जो हमने बता रखी है ना, वो अर्थ के एक छोटे से रीजन के लिए ही होती है। वैसे तो हम जानते ही हैं किस तरीके से कर्व शेप में होती है, इस तरीके से कर्व शेप में होती है, लेकिन एक छोटे से रीजन में उनको पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस माना जा सकता है, क्लियर बात। फिर इसके नॉर्थ से साउथ में तो जाएगी जाएगी, लेकिन इसके नॉर्थ से इसके साउथ में भी चली जाएगी, क्लियर बात। वो आप देख सकते हैं, ये आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। तो इस केस में, सेकंड केस में देखिए, व्हेन मैग्नेट प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक मेरिडियन विद इट्स साउथ पोल पॉइंटिंग नॉर्थ, इस केस में हमें जो न्यूट्रल पॉइंट मिलेंगे वो इसकी एक्सिस पर मिलेंगे, इक्वेटर पर नहीं मिलेंगे इस केस में, क्योंकि इक्वेटर पर तो दोनों फील्ड सेम डायरेक्शन में होंगे, एक्सिस पर दोनों फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे। तो जिस पॉइंट पर दोनों के मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो जाएंगे वहाँ पर हमें न्यूट्रल पॉइंट मिल जाएगा, नेट फील्ड 0 मिल जाएगा। B एक्सियल हम कितना बता के चलते हैं, किसी बार मैग्नेट के सेंटर से r डिस्टेंस पर उसकी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हम इतना बता के चलते हैं। इसी चैप्टर में हमने डेरिवेशन किया था, क्लियर बात। B एक्सियल अप्रोक्स इक्वल टू μ0/4 2 M/r³, r मैंने डिस्टेंस बता दी इसके सेंटर से एक्सिस पर उस पॉइंट की डिस्टेंस जिस पॉइंट पर हमें दोनों का नेट फील्ड 0 मिल रहा है, क्लियर बात। उस फॉर्मूले में 2 नहीं आया था, इसमें 2 आया है। इक्वेटर वाले में 2 नहीं आता, एक्सिस वाले में 2 आता है। लेकिन ये शॉर्ट बार मैग्नेट के लिए है, केस फर्स्ट भी शॉर्ट बार मैग्नेट के लिए था। इट मीन्स ये फॉर्मूला तब है जब L वेरी लेस देन R हो। L क्या है, इफेक्टिव लेंथ की हाफ लेंथ है। 2L हम बार मैग्नेट की इफेक्टिव लेंथ बताते हैं, नॉर्थ से साउथ तक की डिस्टेंस को 2L बोलते हैं। तो ये L उसकी हाफ लेंथ होगी, R बता ही दिया है मैंने, क्लियर है। ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे। यहाँ मैंने B एक्सियल का वैल्यू पुट कर दिया है, तो BH इक्वल टू ये होगा न्यूट्रल पॉइंट पर। तो यहाँ से हम न्यूट्रल पॉइंट की पोजीशन निकाल सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में न्यूट्रल पॉइंट्स की पोजीशन। तो हमने देखा कि बार मैग्नेट को आपने किस तरीके से अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में पुट कर रखा है, उस पर डिपेंड करेगा कि न्यूट्रल पॉइंट आपको इक्वेटर पर मिलेंगे कि एक्सिस पर मिलेंगे। इक्वेटर पर कब मिले, जब आपने बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन की ओर रखा, तब आपको इक्वेटर पर मिले, इक्वेटर पर मिले न्यूट्रल पॉइंट। जब आपने बार मैग्नेट का साउथ पोल नॉर्थ डायरेक्शन में रखा तो आपको एक्सिस पर मिले, क्लियर बात। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।